परमपिता के अंशों को गदो करगा का नमस्कार, जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे दीपदाई पूज गदो चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ। इस बार रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड पार्ट 2 की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दरअसल हम इंसान जो अपने पास है उसे सम्मान या आभारी नहीं मानने के कारण सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। कामना की हुई चीजों या लोगों को हासिल करने के थोड़े ही समय पश्चात हम इंसान धीरे धीरे उस चीजें या लोगों से उबने लगते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसी की ओर आकर्षित होते रहते हैं। अतः इस तरह हमारे मन स्थिर नहीं रह पाता। जहाँ स्थिरता नहीं वहाँ मन बेचैन रहता है। जहाँ बेचैनी का राज हो वहाँ शांति वास कर ही नहीं सकता। जहाँ बेचैनी और असंतुष्टि की बसेरा हो वहाँ विश्वास भी टिक नहीं पाता। जहाँ विश्वास की बसेरा न हो वहाँ भक्ति भी नहीं टिक पाता। जहाँ भक्ति नहीं वहाँ अच्छे बुरे पाप पुण्य का ज्ञान नदारद होते हैं। इस तरह लोग अज्ञानता के चलते हवस की फुर्ती, अहंकार, नशा, लजीज खान पान, रुपये पैसे को ही शांति की स्रोत मान बैठते हैं, जबकि ये ऐसा एक गलत फहमी है जो लोगों की बुद्धि को और भी गहन अंधियारे में फंसा देते हैं। अकल पर ताले लगाए हुए लोग रोशनी और अंधेरे की या ज्ञान और अज्ञान की फर्क को समझने में असमर्थ होते हैं। इस तरह अंधेरे में पड़े लोग अज्ञानता की अंधेरे में बसे दुनिया को ही सच मान बैठते हैं। वे ये मान बैठते हैं कि जिस दुनिया में वो जी रहे हैं वही एक दुनिया है, उसके अलावा और कुछ दुनिया ही नहीं। ऐसी मानसिक स्थितियों वाले को उपमंडूर कहते हैं। यानी एक ही कुआं में रह रहे मेंढक को ये विश्वास नहीं होता है कि जिस कुआं में वो रह रहे हैं उससे कई गुना अच्छे और बड़े बड़े कुआं एवं सागर जैसे चीज भी बाहर की दुनिया में मौजूद है। वो जहाँ रह रहे हैं वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है, बकवास है। जिसके मन में जो चीज या लोग पास है या जो हासिल है उसे सम्मान को आभार मानने की आदि या आदत नहीं, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में कभी खुद की आत्मा और देह को सम्मान देने वो आभार मानने की बात आ ही नहीं सकता। इस तरह के इंसान खुद की देह और आत्मा की जरूरतों पर ध्यान न देकर अपनी कामेच्छा, अहंकार, ईर्ष्या, रुपया पैसा, लजीज खान पान, नशा आदि की लोभ वो लालच में डूबे रहते हैं। इस तरह के लोग ये भूल जाते हैं कि इस देह और आत्मा की बदौलत ही उसकी अस्तित्व है और आत्मा और देह के बगैर उसकी कोई अस्तित्व नहीं और वो कुछ नहीं कर सकता। जो लोग खुद की देह और आत्मा को सम्मान देना नहीं जानता, आभार नहीं मानता और मानने जानता, वो कभी अपने जन्मदाता यानी माता पिता को जिस तरह से प्यार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वो आभार मानना चाहिए, ठीक उस तरह से प्यार, सेवा, वो सम्मान नहीं दे सकता, आभार नहीं मान सकता। और इस तरह के लोग अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकता, आभार नहीं मान सकता, क्योंकि रेस्पेक्ट टू ग्रेटिट्यूड को सीखने की कोशिश ना करने की वजह से इस तरह के लोगों में सम्मान और आभार का ज्ञान ही नहीं होता। जिन जिन लोगों के मन में पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट एवं ग्रेटिट्यूड नहीं, उसके मन में हमारे धरती माँ, सूरज, चांद, सोलर सिस्टम वो यूनिवर्स के प्रति रेस्पेक्ट वो ग्रेटिट्यूड होगा ही नहीं। ऐसे लोगों को ये याद नहीं रहता कि सूरज की रोशनी और ताप, चांद की रोशनी वो शीतलता के बदौलत उसकी अस्तित्व इस कायनात में टिका हुआ है। यूनिवर्स में मौजूद अग्नि, जल, वायु, मिट्टी व आकाश तत्व की बदौलत वो इंसान के रूप लेकर दुनिया में जी रहा है। फलस्वरूप ऐसे लोग भगवान को भी रेस्पेक्ट देना वो आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। जिसने इस यूनिवर्स को रचा या जो इस यूनिवर्स की रचयिता है। दुनिया में कई लोग अपने स्वार्थ, भय, लोभ व लालच की वजह से
हमारे अस्तित्व जो लेकर एवं जो करके इस लोक में बचे हुए हैं उसे ही डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, अनग्रेटफुल होकर रहते हैं। इस तरह के लोग अंततोगत्वा अशांति की अथाह सागर में तैरते रहते हैं। इसलिए हमें सदा अपने पास जो है उसको रेस्पेक्टफुल होके, ग्रेटफुल होके रहना चाहिए और ऐसा ही मानसिकता और व्यवहार रखना एक रियल ट्रू कंप्लीट इंसान होने को दर्शाता है। दुनिया में हम लोगों के शरीर से बीमार रहने का कारण भी हमारा रेस्पेक्ट को ग्रेटिट्यूड मेंटेलिटी ना होने की कारण ही है। भूख मिटाने के लिए अन्न की जरूरत होते हैं। इंसान खूब मेहनत करके अन्न की जुगाड़ कर तो लेते हैं, पर खाते वक्त अन्न के प्रति रेस्पेक्ट व ग्रेटिट्यूड नहीं रहता। प्यास लगने पर पानी पीकर प्यास बुझा लेते हैं पर और जिंदा रहते हैं। वायु से सांसें द्वारा ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं। मिट्टी को जीने के आधार बनाकर जीते हैं। आकाश तत्व की ऊर्जा द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं। पर इंसान को 7 deadly sins जैसे लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ, सेल्फिश को ध्यान देने के सिवा अग्नि, जल, वायु, भूमि व आकाशीय तत्व को ध्यान देने की फुर्सत कहा। 5 तत्व से निर्मित लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे वे 5 तत्वों के मालिक हैं। वस्तुतः ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल व अनग्रेटफुल मानसिकता के कारण हम इंसान दरिद्रता, रोग, अनेकों तकलीफों और मुसीबतों से घिरे रहते हैं। कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट अदर्स टू गेट रेस्पेक्ट। तो जरा विचार करके देखिए कि हम दूसरे लोगों को सम्मान देते हैं तो लोग हमें क्यों रिटर्न में सम्मान देते हैं? वो इसलिए कि हम दूसरे को सम्मान देकर दूसरों के दिलो दिमाग में अपना सुलझे एवं एक सभ्य इंसान होने की छवि डाल देते हैं, प्रभाव डाल देते हैं और लोग हमारे व्यवहार से प्रभावित होकर सुकून प्राप्त करते हैं और ठीक उसी तरह परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। आमतौर पर अज्ञानी लोग अहंकारी या अहंकार लोग अज्ञानी ही होते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लोग भी मिल जाते हैं जो हमारे उसको दिए हुए सम्मान को नजरअंदाज कर देते हैं। अतः ऐसे लोगों को अज्ञानी मानकर किनारा कर देना चाहिए, नहीं तो आपके अच्छे गुण को ऐसे अज्ञानी वो असभ्य लोगों के अवगुण दागदार कर देगा और आपकी सुसंगति बिगड़ जाएगा। इंसान हर वक्त दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते रहते हैं पर खुद को रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। अतः इंसान किस प्रकार से आत्मा और देह की देखभाल करनी चाहिए उस पर ध्यान न देकर अपने हवस, अहंकार, लोभ, लालच की पूर्ति के लिए शरीर को रोगी बनाने वाले वो आत्मा को अशुद्ध एवं अपवित्र बनाने वाले चीजें खाते पीते हैं, गलत विचार करते हैं, बोलते हैं और कुकर्म करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों से सम्मान पाना है तो हमें खुद को पहले सम्मान करना सीखना होगा। यानी दूसरों के समक्ष हम स्वार्थी, हवसी, लोभी, क्रोधी, अहंकारी बनकर खुद की छवि को धूमिल करने से बचना होगा। हम खुद की सम्मान नहीं करके दूसरों से रेस्पेक्ट की उम्मीदें रखना बेईमानी है, मूर्खतापूर्ण है, पागलपन है। अगर मेरा ये आलोचना आप लोगों को अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके दुनिया में परमपिता की इच्छाओं को फैलाने में मुझे हेल्प करके पुण्य कमाइएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले आलोचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।